हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और उसके साथ हम एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। मिस्टर ए है हमारे, मिस्टर ए, इनके लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है एंड बैलेंस शीट बनानी है। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है उससे, इंफॉर्मेशन क्या है ये चेक करते हैं। कह रहा है फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, ठीक है जी। सेकंड परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। थर्ड परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, ठीक है। फोर्थ परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000। फिफ्थ पेड रेंट, रेंट पे किया ऑफ ₹2,000। सिक्स्थ रिसीव्ड कमीशन 500। सेवंथ विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 3,000। एट्थ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस है जिसका, कॉस्ट प्राइस 30,000 फॉर 40,000। एंड लास्ट 3,000 पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया 15,000। ये हमारा एक क्वेश्चन। इसके लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 30,000 फॉर 40,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं आज, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सही किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने नोट कर लिया, चलो अब ध्यान से समझना कैसे करना है। करे बेटा स्टार्ट। अभी लिखेगा कोई नहीं, अब इसके बाद क्वेश्चन पूरा लिख लिया पहले, अभी लिख लो फिर स्टार्ट करते हैं। हमेशा इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा ईशा। चलो अब ध्यान से सुनना, हमें इक्वेशन पता है क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बात हम जानते हैं, आपको याद हो तो हमने जब फॉर्मेट देखा था तो हम एसेट्स भी हमारे अलग अलग हो जाते हैं, लायबिलिटीज भी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, होता है ना, हम उसको बाइफरकेट करते हैं ना। तो एक बार जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले ही असर्टेन कर लो कितने एसेट है कितनी लायबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही वो कॉलम बना के चलो। जैसे यहां की बात करता हूं, कह रहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहला एसेट क्या आ गया मेरे पास, कैश आ गया। कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश, दूसरा गुड्स यानी स्टॉक आ गया मेरे पास। उसके बाद गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे लिया तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी आ गई यहां पे क्रेडिटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन कर दो कि ये एसेट A1, ये A2, ये लायबिलिटी L1, आपको पता चल जाएगा कि मेरे एसेट कितने हैं, मेरी लायबिलिटी कितनी है, और फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग ही बनाओ। कभी भी आपको कॉन्स्टेंट्स नहीं आएंगे कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है। मेन बच्चा पता गलती कहां करता है, फॉर्मेट छोटा बना देता है, फिर उसी में घुसाने की कोशिश करता है, फिर एक आधा फिगर छूट जाता है, इसलिए इक्वेशन लास्ट में मैच नहीं होती। थर्ड कह रहा है, फोर्थ कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो यहां पे A3 आ गया फर्नीचर। उसके बाद कह रहा है पेड रेंट, रेंट का क्या मतलब हुआ, कैश गया और रेंट मतलब एक्सपेंसिव, ये तो कैपिटल में जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। रिसीव्ड कमीशन मतलब कैश आया और कमीशन इनकम, ये भी कैपिटल में जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी कैपिटल में जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब डेटर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नया एसेट आ जाएगा A4, ठीक है, और इसका प्रॉफिट भी कैपिटल में चला जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है पेड टू क्रेडिटर, हमारी L1 तो ऑलरेडी क्रेडिटर चली रही है, ये भी L1 है, यानी लायबिलिटी एक है, एसेट 4 है, कैपिटल तो सेम रहती है। अब आपको पता चल गया 4 एसेट बनाने हैं, एक ही लायबिलिटी बनानी है और एक ही कैपिटल है, तो फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं आपके सामने। चलिए देखेंगे, सबसे पहले मेरा सीरियल नंबर हो जाता है बच्चे, उसके बाद मेरी ट्रांजैक्शन होती है, यस और नो। उसके बाद मेरे पास इक्वेशन बन जाती है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यस और नो, ठीक है। तो बस ये हो गया मेरा पूरा फॉर्मेट। तो खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया। सर आप, मैं स्टेशनरी की दुकान खोल लेता हूँ, और बताओ इसमें क्या बात है, मारो तेरे लिए पेन नहीं लाएंगे क्या हम? या इस लास्ट वाले कॉलम की अगर आपको जरूरत नहीं लगती तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, यहां से यहां तक इग्नोर ही कर दो, चाहे यहां पे एक डाल दो, ठीक है। ये बन गई हमारी टेबल। अब मुझे पता है मेरे पास 4 एसेट कौन कौन से, सबसे पहले तो कैश है, उसके बाद प्लस में स्टॉक भी है, उसके बाद प्लस में फर्नीचर भी है, प्लस में डेटर भी है, यस और नो। इक्वल टू लगा दिया यहां पे, लायबिलिटी में एक ही क्रेडिटर है और प्लस कैपिटल है, और कुछ तो है ही नहीं। देखो अब बन गया पूरा फॉर्मेट। अब जो चीज हर ट्रांजैक्शन के बाद, जब भी आप करो हर ट्रांजैक्शन के बाद
कोई भी एसेट पे अगर इंपैक्ट नहीं जा रहा तो उसमें हमेशा 000 ऐड करते जाओ। देखो कैसे करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे को फॉलो करना, पहले मेरे को सुन लेना, उसके बाद नोट करना स्टार्ट करना, ठीक है? अभी नोट नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है मेरी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यस यही है। कितना बोला है उसने? 80,000। तो इसका मतलब मेरा कैश कितने का आया, साथ में कैपिटल कितने की आई, यस और नो? इसके अलावा कुछ और आया? तो स्टॉक कितना 0, फर्नीचर कितना 0, डेटर कितना 0, इक्वल टू क्रेडिटर, बस बाकी सबको 0 लगा। कोई दिक्कत? तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? फर्स्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन क्या बनी हमारी? 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 80,000, यस और नो? अब आपके लिए आपका कोई भी, आप कितने भी, मैं कह रहा हूं ना, कितने भी नलायक हो, ठीक है, कितने भी नलायक हो, जैसे मारुत की मैं बात कर रहा हूं, फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाह के भी चाहते हो ना कि मेरे तो मार्क्स कटने चाहिए, मैं जान करके फेल होना चाहता हूं, फिर भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? मारुत वैसे बहुत इंटेलिजेंट था, पर मारुत की गर्लफ्रेंड इंटेलिजेंट नहीं थी, तो उसने उसको कसम दी कि मैं फेल होंगी तो तुझे भी फेल होना पड़ेगा। अब इसको तो आता था क्वेश्चन, इसने सोचा मैं गलत करने की कोशिश करता हूं काउंटिंग इक्वेशन, पर इस मेथड के थ्रू वो गलत कर ही नहीं पाया, ये पास वो फेल, फिर वो पास आई नहीं कभी, वो दूर ही दूर चली गई, इसलिए तो बेचारा सिंगल है ना? तो गुड। सेकंड की इक्वेशन क्या थी हमारी? परचेज गुड्स फॉर कैश अमाउंट 28,000, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहां से मेरा चला गया 28,000 का कैश, स्टॉक मेरा आ गया 28,000 का, फर्नीचर में कोई इंपैक्ट, डेटर में कोई इंपैक्ट, क्रेडिटर में कोई इंपैक्ट, क्या कैपिटल में कोई इंपैक्ट? नहीं हुआ। ये आ गई मेरी न्यू इक्वेशन। क्या आई न्यू इक्वेशन? 52,000 प्लस में 28,000 प्लस में 0। मैं सब्जी बेच रहा हूं क्या? कैश ले लो, स्टॉक ले लो, ऐसे लग रहा था ना, आवाज ऐसी आ रही थी ना कि सब्जी बेच रहा हूं। पुराने वो पिछले जन्म की बात याद आ गई, पहले मैं सब्जी बेचता था। थर्ड, उसके बाद परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, कितना? 20,000, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, कितना? 20,000। देखो कैश में कोई इंपैक्ट आएगा? 0। क्या गुड्स में कोई आएगा? यस। क्या फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट आएगा? क्या डेटर पे कोई इंपैक्ट आएगा? क्या क्रेडिटर पे इंपैक्ट आएगा? कितने का? प्लस 80,000 या 0? न्यू इक्वेशन क्या आ रही है? 52,000 प्लस 20,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस में 80,000। बताओ कितना स्मूथ चल रहा है हमारा प्रोसेस। नेक्स्ट क्या बोला उसने? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश कितने का गया? 6,000 का। स्टॉक पे कोई इंपैक्ट? फर्नीचर कितने का इंक्रीज हो गया? डेटर पे कोई इंपैक्ट? क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट? कैपिटल पे कोई इंपैक्ट? लो जी इक्वेशन कितनी हो रही है? 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000। तो अच्छा म्यूजिक है, वाह, मैं सिंगर भी बन सकता हूं। इसके बाद क्या है भाई? फिफ्थ ट्रांजैक्शन पेड रेंट है भाई, पेड रेंट। रेंट को पे करो। कितना है भाई? 2,000 है, 3,000 है, 5 का है? 2,000 माइनस 2,000। क्या स्टॉक पे कोई इंपैक्ट? क्या फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट? क्या डेटर पे कोई इंपैक्ट? क्या क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट? यहां पे कोई इंपैक्ट आएगा, कितने का? तो न्यू इक्वेशन बता दो। कहां 20 लिखा है यार? तुम गलत बातें मत बोला करो। कहां है देख? तुम्हें एक्स्ट्रा फिगर्स क्यों दिखते हैं भाई? ठीक है, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ रही है? ऐसे लग रहा अब तो मैं पंडित भी बन गया ना, हवन करा रहा हूं। आहुति डालो। क्या हो रहा है भाई? 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000
माई प्लस 78,000। बिल्कुल मंत्र लग रहे हैं यार। 80 था ना, तो कभी तुझे जीरो ज्यादा दिख रहा है, कभी कम दिख रहा है। दिस इज रॉन्ग, मतलब मंत्र ही चल रहे हैं दिमाग में भी। सिक्स्थ क्या होएगा? अब क्या किया उसने? रिसीव किया कमीशन, रिसीव्ड कमीशन स्वाहा, मंत्र ही है ना। कितने का था? 500 का, प्लस 500 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 500, बोलो स्वाहा। तो न्यू इक्वेशन ईशा जी क्या बन गई हमारी? 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस 78,500, बोलो स्वाहा। बताओ, हो रहा है ना इजी? मारुत चाह के भी नहीं हो सकता फेल, उसको छोड़ना ही पड़ेगा अपनी गर्लफ्रेंड को। कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। सेवंथ, ओहो पर्सनल यूज, मारुत ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया कैश। बेटा वो तो चलेगी, अब क्या पर्सनल यूज? विड्रू पर्सनल यूज के लिए कैश। कितना कैश विड्रॉ किया? 3,000 रुपए। क्या करेगा? माइनस 3,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 20,000 माइनस 3,000। यहां पे क्या मुझे 20,000 लिखना चाहिए था? नहीं तो आपको दिख क्यों रहा है फिर? तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? बोलो स्वाहा। 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस में 75,500। लास्ट, अभी ये दो है ना, चलो। सोल्ड गुड्स, हाँ जी, गुड्स ऑन क्रेडिट, कोई बात नहीं, क्रेडिट। कॉस्ट प्राइस कितने का था? तो कैश में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टॉक कितने का गया? 30,000 का गया। फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं आएगा, पर डेटर आया। डेटर कितने का आया? 30 का या 40 का? 40 का, क्योंकि उससे तो 40,000 लेने हैं। ठीक है, क्रेडिटर 20,000 का ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, डबल जीरो लिख सकते हैं। पर कैपिटल में कुछ चेंज होगा? प्रॉफिट 10,000 का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बच्चा बोलो स्वाहा। कहां पे? गुड्स तो 30,000 की जाएंगे ना। मैंने मेरी कॉस्टिंग 30 की थी, बेचा तो मैंने 40 में, 10,000 का प्रॉफिट लिया। डेटर 40,000 से आ जाएगा, गुड्स 30 से ही तो जाएंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी? न्यू इक्वेशन बताएंगे, बताओ। 41,500 प्लस 45,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000। बेटा 48,000 माइनस सही कह रहा है, 18 आएगा ना बेटा। यहाँ तो मैंने 3,000 कर दिया और मंत्र बुरकवा दिया ना, तुम्हें गलतियां हो गई। 18,000 यहाँ 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 85,500। आई बात समझे? लास्ट, नाइन्थ, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। इसमें से 15,000 हम माइनस कर देंगे, माइनस 15,000 प्लस में 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां से भी माइनस 15,000 हो जाएगा, प्लस में 0। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। फाइनल इक्वेशन, इसे बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। कितनी आ रही है बेटा फाइनल इक्वेशन? शायद 26,500 प्लस 18,000 प्लस में 6,000 प्लस में 40,000 इक्वल टू 5,000 प्लस में 85,500। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां समाप्त होता है बच्चा। अब बात आ गई, बैलेंस शीट भी तो बनाने के लिए बोला है उसने, यस और नो। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट की दो ही साइड्स होती हैं। कुछ सिंपल सी बैलेंस शीट बनेगी आपकी,
ये साइड होती है लाइबिलिटी साइड, ये साइड होती है एसेट साइड, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। अब देखो एसेट हमारे पास कितने हैं, 4 ही एसेट है। कौन कौन से, कैश, गुड्स यानी स्टॉक लिख सकते हो आप, मैं स्टॉक ही लिख देता हूं यहां पे, स्टॉक, फर्नीचर और हमारे डेटर। इनका अमाउंट आपको पता है कितना कितना है, कैश का 26,500, स्टॉक का हमारे पास है 18,000, फर्नीचर 6,000 और डेटर 40,000। टोटल कितना हो रहा है इधर, 90,500 हो रहा है। ठीक है, इस साइड क्या क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5,000 के, और कैपिटल कितने की है, 85,500 की। ये भी 90,500 बैलेंस शीट मैच। ऐसे बनाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ आया होगा। मंत्र अच्छे लगे हो तो दक्षिणा अच्छी सी दीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।